Hello बच्चों, let's read this question. The question says the molar conductivity of a solution of weak acid HX 0.01 molar, उसकी concentration हमें given है, is 10 times smaller than the molar conductivity of a solution of weak acid HY, जिसकी हमें concentration given है 0.1 molar. If the molar conductivity of solution of X minus ion at infinite dilution is almost equal to molar conductivity of Y minus ion at infinite dilution, the difference in their pKa value, that is pKa of Hx minus pKa of Hy, is consider degree of ionization of both acids to be very very less than 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया pKa of Hx माइनस pKa of Hy की वैल्यू. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा pKa का पी फॉर्मूला. सो pK इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 ऑफ Ka, यानी कि हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का, जो कि Ka से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एज्यूम करेंगे एक वीक एसिड HX, HA कर लेंगे ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो. तो एज्यूम वीक एसिड HA. तो वीक एसिड HA के अंदर जब आयनाइजेशन होगा तो फॉर्म होगा H प्लस आयन, और साथ ही में A माइनस आयन. अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम एज्यूम करें टू बी C हमारे HA की, A माइनस आयन HA की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम C एज्यूम करें तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे C 0 यहाँ पे आ जाएगा, और टाइम t इज इक्वल टू t पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम यहाँ पे अल्फा लें तो यहाँ पे C माइनस C अल्फा बचेगा, यहाँ पे C अल्फा फॉर्म होगा H प्लस की जगह, और A माइनस भी C अल्फा अमाउंट में फॉर्म हो जाएगा. तो हम जब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमारे पास यहाँ पे C अल्फा आ जाएगा मल्टीप्लाइड, और डिनोमिनेटर में C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, हमने C यहाँ पे कॉमन ले लिया. क्योंकि हमें गिवन है जो अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो हम लिख सकते हैं कि जो k की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, यानी कि k इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे. तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहली स्टेटमेंट लिखेंगे HX एसिड की. तो HX एसिड जो कि वीक एसिड है इन एक्वस फॉर्म आयंस देगा H प्लस X माइनस. इस एसिड की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसे हम Ka1 से डिनोट करेंगे, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय X माइनस डिवाइडेड बाय HX की कॉन्सेंट्रेशन. सिमिलरली हमारा HY जो है एक्वस सोल्यूशन में हमको आयंस देगा H प्लस प्लस Y माइनस, और कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा Ka2 which is equal to concentration of H plus multiplied by Y minus divided by HY. तो यहाँ पे हमने Ka1 और Ka2 निकाल लिए हैं ऑफ आर बोथ वीक एसिड्स. नेक्स्ट स्टेप में हम एज्यूम करेंगे लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर HX इज इक्वल टू लैम्डा m1. तो यहाँ पे लैम्डा m1 हमने असाइन कर दिया है फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX, और सिमिलरली लैम्डा m फॉर HY हमने असाइन कर दिया है लैम्डा m2. तो मोलर कंडक्टिविटीज भी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं. तो गिवन जो क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX इज 1/10 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HY. तो हम लिख सकते हैं लैम्डा m1 इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ लैम्डा m2. तो हमने गिवन रिलेशन को भी यहाँ पे लिख लिया है जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें पता है कि एट इन्फिनिट डिल्यूशन
जो अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसकी वैल्यू हो जाती है लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो जो हमने गिवन फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट हमने निकाला था, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अल्फा को विद मोलर कंडक्टिविटी से। तो लिखने में ये हो जाएगा Ka1 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m1 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m1 यानी कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे इसका स्क्वायर। और सिमिलरली Ka2 भी हो जाएगा इक्वल टू C2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m2 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m2 के स्क्वायर के बराबर। नाउ अब हम लैम्डा m1 और लैम्डा m2 एट इन्फिनिट डिल्यूशंस जो है उनकी वैल्यू लिखेंगे। तो लैम्डा m1 एट इन्फिनिट डिल्यूशन इज इक्वल टू molar conductivity of H plus ion at infinite dilution plus molar conductivity of X minus ion at infinite dilution। और lambda m2 की वैल्यू हो जाएगी at infinite dilution is equal to molar conductivity of H plus ion at infinite dilution plus molar conductivity of Y minus ion at infinite dilution। गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर की molar conductivity of Y minus is equal to molar conductivity of X plus X minus at infinite dilution। तो अगर हम देखें जो हमारा टर्म 1 और टर्म ए और टर्म बी है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जो इन्फिनिट डिल्यूशन वैल्यू ऑफ H प्लस है वो तो सेम रहेगी और X माइनस आयन की इन्फिनिट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ Y माइनस आयन जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो ऑन कंपेयरिंग A एंड B यूजिंग C हमारी ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। हम पता लगा सकते हैं कि इन्फिनिट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ m1 is equal to infinite at infinite dilution molar conductivity of second। तो lambda m1 naught is equal to lambda m2 naught। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे ये वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं, तो हमने Ka1 डिवाइड बाई Ka2 का रेशियो जो हमसे Ka1 और Ka2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो Ka1 डिवाइडेड बाई Ka2 यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के रेशियो हमने निकाल लिए। ये हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ऐसे लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट ऑफ 1 m1 लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नॉट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ 2 और इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो जो इन्फिनिट डिल्यूशंस पे वैल्यू है ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 एंड 2 वो इक्वल है। हमने अभी प्रीवियस स्टेप में ये रिजल्ट निकाला था, तो हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करके इनको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। C1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमने Ka1 यहाँ लिख दिया और Ka2 लिख दिया। C1 की वैल्यू हमें गिवन थी 0.01 और C2 की वैल्यू है 0.1। ब्रैकेट के अंदर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 जो हमें गिवन वो है इज इक्वल टू 1/10 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेशियो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ 1/10 और 1/10 का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 10⁻³ सो हम लिख सकते हैं Ka1 इज इक्वल टू 10⁻³ ऑफ Ka2 टेकिंग log base 10 ऑन बोथ साइड्स। तो हम इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुई है डी, इसके अंदर हम दोनों साइड्स पे log वैल्यू निकालेंगे। तो log अप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ पे आ जाए नेगेटिव ऑफ log अप्लाई करेंगे इनफैक्ट माइनस log। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस log base 10 ऑफ Ka1 इज इक्वल टू माइनस log base 10 ऑफ 10⁻³ माइनस log base 10 ऑफ Ka2। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने जब अप्लाई करा लोगैरिथम बेस 10 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा।
और हमने की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि पी के ए का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 ऑफ के ए। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पी के ए 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा माइनस ऑफ -3, और यहाँ पे माइनस के अलावा प्लस आ जाएगा और हम लिख सकते हैं इसे पी के ए 2। तो हमें फाइंड करना था डिफरेंस, तो पी के ए 1 माइनस पी के ए 2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। और क्वेश्चन के अंदर भी हमसे यही पूछा गया था, द डिफरेंस इन द पी के ए वैल्यूज दैट इज पी के ए एच एक्स माइनस पी के ए एच वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने फाइंड करी है 3। सो द फाइनल आंसर इज पी के ए ऑफ एच एक्स माइनस पी के ए ऑफ, क्वेश्चन के अंदर हमें एच एक्स और दे रखा है साथ में एच वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी के ए ऑफ एच वाई is equal to 3. I hope you understood it well. Best of luck.